द्वारका कोर्ट के हजारों वकील आज सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने सड़क जाम कर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने साफ किया कि यह आंदोलन सिर्फ उनके अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के हित से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि उनकी मांगें न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने से जुड़ी हैं, ताकि हर आम आदमी को न्याय आसानी और समय पर मिल सके। वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील भी की। देखिए, ये पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है और ये सरकार ने, एलजी साहब ने इससे पहले भी एक सर्कुलर निकाला था कि जो एविडेंस है, चाहे वो पब्लिक की है चाहे पुलिस की है, वो थाने से हुआ करेगी। वो उस वक्त पूरी दिल्ली के वकीलों ने प्रोटेस्ट किया था और वो विड्रॉ हो गया था सेम नाइट। अब ये उसके बाद दोबारा फिर निकाला, जो कि उनकी मैनिफेस्टो इंटेंशन दिखा रही है। और मैं एक पूरे और ऑल इंडिया के अधिवक्ताओं को एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ कि ये ना सोचे कि सिर्फ दिल्ली के लिए है। दिल्ली के लिए सिर्फ एक ये मॉडल बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली में इतनी दूर कोर्टें नहीं है। अगर यहाँ दिल्ली में सरकार का सोचना है, अगर दिल्ली में कामयाब हो जाता है तो आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो इसको लागू करना चाहेंगे। आप देखिए, जैसे आप लोग प्रेस से, मीडिया से, जब आपका न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ता है तो सारी स्क्रिप्ट सामने रखी होती है। आज अगर वीसी से अगर एविडेंस होगी, अगर हम किसी को क्रॉस कर रहे हैं, सामने स्क्रिप्ट लिखी है, सामने आईओ बैठा है, सामने कुछ भी है, वो उसको सब कुछ बताता रहेगा, तो दिस इज नॉट अ फेयर ट्रायल। इससे बेहतर तो ये है कि आप जुडिशरी भी बंद कर दें और जो जैसे पहले एसीपी थे, ऐसे उठा के अपने दिल्ली पुलिस में डिसाइड करें। पहले भी दिल्ली पुलिस को बहुत सारे ओवर राइट्स दे दिए, ये राइट भी दे दें। जब ट्रायल ही नहीं देना, पब्लिक को ट्रायल, फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर इसका फायदा नहीं। इसलिए दिल्ली के सभी अधिवक्ता इसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, और इसको ऊपर वाले ने चाहा और हम लोगों का जो पब्लिक भी साथ दे रही है, बहुत जल्दी इसको गवर्नमेंट वापस ले। प्रेसिडेंट द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन। सर, जो एक कानून है ये है कि पुलिस वालों की गवाही पुलिस स्टेशन में बैठ के ली जाए। पुलिस ही एफआईआर दर्ज कर रही है, पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस ही गवाह है, और वो भी वहाँ जहाँ उनका पूरा प्रभाव है। उसमें वो वीडियो भी लगा सकते हैं, कैमराज भी लगा सकते हैं, किताबें भी रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। तो अनफेयर है, और ये वकील तो कूद गए इसमें। इनफैक्ट ये जनता जनार्दन के खिलाफ है, ये जनहित में है। ये कानून वकीलों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वकीलों के खिलाफ मुकदमे नहीं बनते। एक दो वकील होता है, जनता को, हम तो जनता के प्रोटेक्टर हैं, ठीक है। वो जनता का इशू है, जनता की आवाज़ हम, क्योंकि जनता को ये नहीं पता क्या हो रहा। जनता तो जब फेस करेगी तब पता लगेगा कि यार हमारे साथ क्या हो। लेकिन हम उसके प्रोसेस को जानते हैं, इसलिए पूरी दिल्ली के वकीलों ने ये एजिटेशन उठा रखा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर में चलेगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की नोटिफिकेशन है। ठीक किया गया। मैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हम लोग सभी अधिवक्ता पूरी दिल्ली में पिछले हफ्ते से स्ट्राइक पर हैं, और स्ट्राइक का एक कॉमन कॉज है। एक एलजी ने नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस की जो गवाहियाँ होंगी वो थाने से होंगी। पुलिस की पारदर्शिता कितनी है आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई थानों में होती है। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो सारी जनता के फेवर में है, क्योंकि जनता यहाँ पर एक्यूज है। जैसा हमारा प्रधान जी ने बताया, अभी हमारे यहाँ पर जनता मुलजिम बन के आती है, और उसके लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। पूरा वकील समाज इकट्ठा होकर इस काले कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, और अंत तक जारी रहेगी जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, सरकार इतनी एडमेंट्री तरीके से अपने कार्य को कर रही है। 15 जुलाई 2024 में एक उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, और उन्होंने कहा कि भाई पुलिस का जो भी थाना वगैरह जो भी होंगे वहाँ पर गवाहियाँ नहीं होंगी। उसका एक नोटिफिकेशन है, राइटिंग में है। अब उसके बाद ये आर्बिट्रेरी तरीके से, बिना हम स्टेक होल्डर से डिस्कस किए, इस कानून को पास कर दिया है, जिसके विरोध में पूरा दिल्ली और पूरा भारत जुड़ने वाला है। और इस विरोध को हम अभी तो सड़कों तक लाए हैं, जहाँ तक चाहेंगे, जहाँ तक हमारा समाज और जहाँ तक हमारे जनता हमारा साथ देगी, हम इसको बढ़ाएंगे। हम इसके खिलाफ हैं और इसको कंडेम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक डागर है और मैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। जो ये कानून सरकार लेके आई है, जो एलजी ने ऑर्डर किया है,
ये निष्पक्ष भाव से लाया गया कानून नहीं है, ये थोपा गया कानून है। इनकी जो मंशा है वो पुलिस को मजबूत करना है, जैसे ब्रिटिश राज में थी। ब्रिटिश राज में यही एक प्रथा थी कि पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करती थी, मुकदमे दर्ज करती थी, गवाहियाँ कराती थी और सजा के लिए भेज देती थी। तो ये निष्पक्षता जो है, सरकार की भावना इसमें क्लियर हो गई है कि वो निष्पक्ष भाव से इन्होंने ये नोटिफिकेशन नहीं निकाला और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं इस काले कानून को वापस लें। मैं एडवोकेट ऋतु गुप्ता, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की लेडी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो ये जो काला कानून है, जब तक हमारी सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और हम सभी महिला शक्ति का महिला अधिवक्ता भी इसके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। तो मैं हेमंत वर्मा, एडिशनल सेक्रेटरी द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन। आज हमारा 5वां दिन था प्रोटेस्ट का। हम अब तक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार के कानून पे जो नहीं रह रही थी। इसलिए आज हमें सड़क पे उतरना पड़ा और अभी भी अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई और कानून वापस नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट आगे भी चलेगा और सड़कों से आगे भी बढ़ेंगे, पुतले भी फूके जाएंगे, सड़कें भी जाम कर जाएगा, एलजी हाउस का घेराव भी किया जाएगा। अजय सैनी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ बार में, द्वारका कोर्ट में। 13 अगस्त का 2025 का जो एलजी ने नोटिफिकेशन निकाला है वो वकीलों के बिल्कुल विरोध में है और सारे वकील इससे बड़े परेशान हैं। वकील नहीं, जनता भी परेशान है, क्योंकि वकीलों को इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जनता को ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि पुलिस अपने ही थाने में निष्पक्ष होकर कितनी गवाही देगी वो जनता जानती है, मीडिया कर्मी जानते हैं, सब वकील जानते हैं। तो इसके लिए वकीलों के साथ साथ जनता को भी साथ आना चाहिए। आज हमने द्वारका कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया है, हम एलजी हाउस के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे और हम इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ आएँ और इस काले कानून को वापस करें। नमस्कार, मैं लता नौटिया, द्वारका बार एसोसिएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट पर हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो अप्रोच के लिए आज हम सड़कों पर उतरे थे वो आप सब लोग उससे जानते हैं कि हम कौन सा कानून हमारे विरुद्ध आया है। हम उस कानून को आगे आने नहीं देंगे और ये कानून वकीलों के लिए नहीं है, ये गैर कानून जो आया है ये आम जनता के लिए भी है। ये कानून जो है अमीरों के लिए बनाया गया है। अमीर क्राइम करते रहेंगे और गरीब उसका बोझ ढोते रहेंगे और हम जो बीज सरकार ने क्राइम का बोया है उसको हम मिट्टी से लगने नहीं देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। यही हमारा नारा है और आज भी हम सड़कों पर उतरे थे और आगे हम जो है इंडिया गेट तक भी जाएंगे। कुमार झा, सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव DCBA। 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन आया जो एलजी साहब ने नोटिफिकेशन दिया। उसमें ये था कि पुलिस की एविडेंस कोर्ट में हुआ करती है और यहाँ इफेक्टेड होता है, क्योंकि पुलिस जब यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने और वकीलों के सामने अपनी स्टेटमेंट देती है तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब उसको चेंज करके इस नोटिफिकेशन में ये था कि इसको चेंज करके थाने से ही ऑनलाइन ये स्टेटमेंट देंगे और सारी कार्रवाई करेंगे, जो जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो भी केस, क्रिमिनल केस में एविडेंस होता है, जो सामने होता है, इन फ्रंट में होता है, मैं देखता हूँ कि कई बार जो आईओ होते हैं या जो भी होते हैं हाथ पे लिख के या पेपर पे लिख के लाते हैं और यहाँ भी देखते हैं, तो हम उसको कोर्ट को कहते हैं कि जी ये नोट कर रखा है, इसको आप चीज करो। लेकिन जो पुलिस थाने के अंदर ये इस तरह की रवैया होगा, वो अपनी सारी चीज लिख के रखेंगे, उसको हम नहीं कर सकते, ना मजिस्ट्रेट कर सकता है, क्योंकि मुझे दिखेगा नहीं थाने को। तो ये सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में था। अभी क्या चाह रहे? अभी ये चल रहा है कि हम लोगों का लगभग 4-5 दिन से स्ट्राइक चल रही है और बड़ी जोर शोर से ये स्ट्राइक है, पूरे दिल्ली में है, ऑल इंडिया लेवल पे होगा और ये नॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबको पता है, सबको इन्फॉर्म किया गया है। तो आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी ये बातें माना नहीं जाता। सोलह के एग्जीक्यूटिव मेंबर द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन। जैसे कि आप जानते हैं हमारे सीनियर्स ने सारी चीज़ें अभी एक एक करके रखी दी थी आप लोगों के सामने, ज़्यादा तो कुछ नहीं। और 5 दिन से स्ट्राइक चली रही है और ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक एलजी जो उन्होंने पास किया है इसको वापस ना लें। तो यही रखेंगे कि हमारे युवा हैं, पूरा युवा बिल्कुल जोश शोश में, जो आपने देखा आज हमने कवरेज भी करी थी। और अगर ये चीज़ें नहीं वापस होती हैं तो स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। रोड पे तो आज है, लेकिन कल को देखो संसद में भी जाएंगे और एलजी गिराव पड़ेंगे।
द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन से। माइक कहाँ है? जी जी। नमस्कार, मैं अधिवक्ता हेमलता द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन से। हम लोग संगठित होकर इस स्ट्राइक में योगदान कर रहे हैं और इसलिए योगदान कर रहे हैं क्योंकि ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है हमारे खिलाफ में कि जी हम एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सारे पुलिस स्टेशन से कराएं या पुलिस स्टेशन में एविडेंस बनाएं, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आज की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि कोर्ट का जो सेटअप है जिसमें हम सारे एविडेंसेस देते हैं और जहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्या क्वेश्चन ये है क्या हमारी थानों में सुनवाई हो पाएगी? क्या जब हम यहाँ पे एविडेंसेस कराते हैं तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। आपको अच्छी तरह से परिचित हैं कि थानों में क्या होता है, जहाँ से आधे से अधिक दस्तावेज तो गायब हो जाते हैं और वहाँ पर क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कराना संभव है? ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट में अपॉइंट किया गया है तो जुडिशियल प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम हर चीज़ें जो हैं थाने में एक थानेदार के सामने या एसआई के सामने सारी डॉक्यूमेंट्स जाके प्रिजर्व करा के वहाँ पर कोर्ट ऑब्जर्वेशन हो सके। जो चीज़ कोर्ट ऑब्जर्वेशन में हो सकती है वो थाने में प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। इसी का विरोध है? इसी का विरोध है। और दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे प्रोसीजर चलता आया है वैसे ही प्रोसीजर चले और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्या थाने में अधिवक्ता परिषद जाके लाइन लगाएंगे? ये भी संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोर्ट का प्रोसीजर कोर्ट के तरीके से चले। ठीक। अमित कुमार सिंह है, मेंबर लाइब्रेरी इंचार्ज द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन। आज का प्रोटेस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि द्वारका कोर्ट बार के इतिहास में बहुत बढ़िया हड़तालों में से एक दिन है आज। हमारे जितने मेंबर्स थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस, बारिश है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बट हमारे वकील भाइयों का और बहनों का जो जोश था वो इतना था कि रोड ब्लॉक कर दिया गया। हालत होते हुए भी रोड पे लोग बैठ गए और जो उनके बीच का जो मुद्दा था उसको उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया। और ये बात तो तय है कि ये बात सही अथॉरिटी तक पहुंची है कि ये जो डिसीजन लिया गया है एलजी द्वारा ये बहुत गलत है और उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एजिटेशन है वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। अगर हम अपने एक्सट्रीम लेवल पे चले गए तो रेपरकशंस अथॉरिटीज़ को भुगतनी पड़ेगी। जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी एडवोकेट। आप सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोटेस्ट को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और आपने वकीलों की आवाज़ अपनी आवाज़ समझकर आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पे हम सब एडवोकेट्स ने जो प्रोटेस्ट रखा हुआ है, आज हम सब ने रोड जाम किया और अब इसको आगे जारी रखने के लिए और बहुत सारी जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो भी डायरेक्शन होगी उसको फॉलो करेंगे। और जो एलजी साहब का तुगलकी फरमान है इसके अगेंस्ट सड़कों पे सारे वकील उतरे हुए हैं। पिछले 10 साल से एलजी साहब ने परेशान करने का काम किया है। आप ये देखिए कि ये सरकार का पपेट बन के काम कर रहे हैं और बहुत गलत इन्होंने किया। स्टेक होल्डर से बिना परमिशन के जिस तरीके से इन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया, इसको विड्रॉ नहीं किया, तब तक वकीलों का आंदोलन जारी रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुद तो भी सुमोटो एक्शन लेके 4 दिन में अपना डिसीजन बदल सकता है, तो हम न्यायपालिका एडवोकेट भी न्यायपालिका का ये बहुत मजबूत स्तंभ है। तो अगर वकील नहीं होंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो मेरी आप के माध्यम से एक ही गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेके इस पर तुरंत प्रभाव से इस नोटिफिकेशन के स्टे का ऑर्डर करना चाहिए, ताकि सारे वकील पूरी दिल्ली की 5 करोड़ जनता अपने न्याय की लड़ाई वकीलों के माध्यम से लड़ सके। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। हमने संघर्ष किए हैं, जितने हमारी जो वकील एसोसिएशंस हैं ऑल ओवर इंडिया, आज़ादी से पहले और अभी तक जितना भी जो वकीलों का संघर्ष रहा है आज़ादी में और आज तक, वकीलों का न्याय के प्रति हर जगह योगदान रहा है। आज ये जो फरमान किया है, इससे पहले भी 2 महीने पहले एक फरमान किया था, वो जो था कि आपकी लायबिलिटी होगी, कोई किसी को सजा होती है, क्या होता है एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट, उसमें भी इन्होंने एक ऐसा फरमान किया था कि एडवोकेट ये प्रूव करे कि भाई वो क्यों हारा और उसका लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा। और उसमें प्रावधान रखा था कि कुछ फाइनेंशियल भी उसके ऊपर बर्डन डाला जाएगा। ये भी गवर्नमेंट ने फिर रातों रात वापस लिया। हमें संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए भी ऑल ओवर इंडिया था।
लेकिन अब ये जो है जो दिल्ली में इन्होंने शुरुआत की है, दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन ये कल को ये नेशनल वाइड करेंगे। तो मेरे देश के सभी वकील भाइयों से भी निवेदन है कि सतर्क रहें, लेकिन हम तो संघर्ष करेंगे क्योंकि हमने दिल्ली में बहुत संघर्ष किए हैं ज्यूरिसडिक्शन को लेके, बाइफर्केशन को लेके, और जितने भी पब्लिक के अगेंस्ट जितने भी इन्होंने बिल पास किए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। और दूसरा कुछ यहाँ पे ऐसे हो गया है कि इन्होंने कुछ घुसपैठिए हमारी एसोसिएशन में डाल दिए। वो जो घुसपैठिए हैं वो शाम को आके यही देखते हैं कि वकीलों का, क्योंकि इनको कोई ना कोई तो सलाह दे रहा है, क्योंकि ऐसा है रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनसे भी मेरी है कि वो थोड़े कोऑपरेट करें, हमारे साथ चलें। ऐसे नहीं होता है क्योंकि कल को सरकार तो ये नहीं है कि परमानेंट रहेगी। तो आज जो ये स्थिति है वकीलों ने ये उठाया है, और ये जो लाए हैं फरमान जो लाए हैं, इसको इनको जल्द शीघ्रता से वापस लेना चाहिए। धन्यवाद।